हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है जी, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो आ सकते हैं। ऐसे हम क्वेश्चनों को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो कल हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए थे, आज हम हिस्ट्री का करेंगे। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कल वाली भी देख सकते हैं। हमने एक दो मैराथन भी डाले हैं, उसका लिंक भी दे दूंगा, आप एसएसटी के मैराथन भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आप तक अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जिससे हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि शेर पंजाब किसका उपनाम है। जो शेर पंजाब है वो किसका उपनाम है। ऑप्शन ए कहते हैं कि बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है आपका कि लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है कि सरदार भगत सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय का जो नाम था, उपनाम, वो क्या था, शेर पंजाब। सेकंड क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए कहते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी है कि सी आर दास ने, ऑप्शन सी है कि सुभाष चंद्र बोस ने, या ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए, जो बंगाल विभाजन के विरोध था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। ऑप्शन ए कहते हैं कि 15 अगस्त 1905, ऑप्शन बी है कि 15 सितंबर 1905, ऑप्शन सी है कि 16 अक्टूबर 1905, या ऑप्शन डी 15 नवंबर 1905। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, तो वो हुआ 16 अक्टूबर 1905। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अतः देश का विभाजन कराया, वो कौन सी घटना थी। तो ऑप्शन ए कहता है कि वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी है कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी है कि गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, या ऑप्शन डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थान का आरक्षण। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। जो उनकी पत्रिका थी वो कौन सी थी साप्ताहिक। ऑप्शन ए कहता है कि यंग इंडिया, ऑप्शन बी है आपका की केसरी, ऑप्शन सी है कामरेड, या ऑप्शन डी अल हिलाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केसरी किसकी पत्रिका थी, तो बाल गंगाधर तिलक की, और कौन सी थी, साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के श्रेष्ठ मंडल ने प्रार्थना की। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि एक सभा आयोजित की थी, घटना के मुख्य कारण क्या था, विभाजन का मतभेद का, तो वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग। तो इसका भी वही ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ये भी मिनटों में शिमला मुसलमानों ने श्रेष्ठ मंडल ने प्रार्थना की, किस चीज़ की, मुसलमानों ने किस चीज़ की प्रार्थना की। तो ऑप्शन ए कहता है कि मुसलमानों ने के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, ऑप्शन बी है संयुक्त निर्वाचन वर्ग की, ऑप्शन सी है हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधि देने के लिए, या ऑप्शन डी मुसलमानों के मनोवयम द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की थी उन्होंने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। जो राष्ट्रीय शोक दिवस था वो कब मनाया गया था। तो हमने मैराथन जब की थी तो हमने उसमें चर्चा की थी कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। आप याद करिए, नहीं देखा है उस वीडियो को, क्योंकि उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक मैराथन बनाई है, जिसमें हमने कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर किया है पॉइंट टू पॉइंट। तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएगा। ठीक है, उसका भी मैं लिंक वीडियो में दे दूंगा,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपके राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक ही वीडियो में हमने 40-45 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें हमने हर एक पॉइंट को कवर कर दिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही पॉइंट को हमने उसमें कवर किया है। ठीक है, तो उसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए कहता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन। ऑप्शन बी है कि भारत विभाजन के दिन। ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को, या ऑप्शन डी कांग्रेस विभाजन के दिन को। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए ना, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को किस दिन के रूप में मनाते हैं, तो शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। जो काकोरी षड्यंत्र था जिसमें वो फांसी की सजा से कौन बच गया था। ऑप्शन ए कहता है असाफाकुल्ला खां। ऑप्शन बी है राजेंद्र लाहिड़ी। ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो काकोरी षड्यंत्र कांड से फांसी से वो बच गए थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए कहता है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है कि टी प्रकाशम। ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट जो थी उन्होंने होम रूल था उस मूवमेंट के प्रवर्तक थे। ठीक है जी। 1916 में इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी। कहाँ पे, मद्रास में। कौन, एनी बेसेंट। इसको भी कंप्लीट, मतलब हमने जो मैराथन किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कंप्लीट वीडियो 45 मिनट की वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को कवर किया है। तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपके पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएगा। तो 1916 में किसने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, किस सन में दिया, मैं बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि 1942 में। ऑप्शन बी है कि 1943 में। ऑप्शन सी है 1944 में, या ऑप्शन डी 1945 में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, दिल्ली चलो का नारा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल जो था उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए कहता है कि 1920-22 का असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी है कि 1919 को रोलेक्ट सत्याग्रह। ऑप्शन सी है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, या ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1918 को जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल को क्या बनाया, एक हथियार बनाया। वो कब बनाया, पहली बार एक हथियार बनाया। तो वो कौन सा आंदोलन था, तो वो था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी हमें बताना। तो ऑप्शन ए कहता है पटना। ऑप्शन बी है कि इलाहाबाद। ऑप्शन सी है लखनऊ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में उन्होंने क्या किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की इलाहाबाद में। और कौन से सन था वो, तो वो था 1923 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह कहाँ थे, हमें बताना है। ऑप्शन ए कहते हैं इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन बी कहता है कि साबरमती आश्रम में थे। ऑप्शन सी है कि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, या ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जहाज से इंग्लैंड से वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने क्या किया, तो हिंद स्वराज की रचना की। किसकी रचना की, हिंद स्वराज की।
और वो कहाँ थे, जहाज में थे, और किस, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ऑप्शन ए कहता है कि कलकत्ता में, ऑप्शन बी है पुणे में, ऑप्शन सी है जबलपुर, या ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी है जबलपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। ठीक है जी। जहाँ पे जबलपुर में क्या सुभाष चंद्र बोस ने 1939 की क्या चुना गया था उन्हें? तो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ करता थे उसमें वो क्या थे? तो अध्यक्ष थे 1939 के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा महाराष्ट्र का सुक्रांत किसे कहा जाता है? जो महाराष्ट्र का सुक्रांत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है कि बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है कि बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, या ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानडे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो महाराष्ट्र का सुक्रांत जिन्हें कहा जाता था वो है आपके महादेव गोविंद रानडे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोविंद रानडे, मतलब महादेव गोविंद रानडे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? जो प्रार्थना समाज है वो किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन ए कहता है कि केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गोपाल हरि देशमुख, या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित किया। मतलब जो 1872 का सिविल मैरिज एक्ट था उसमें लड़कियों की आयु, मतलब विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? ऑप्शन ए कहता है कि 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सिविल मैरिज एक्ट 1882 में 1872 में लड़कियों की विवाह की आयु की गई 14 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष आयु कर दी गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म का स्थान था। मतलब हमें जन्म स्थान बताना है किसका? रामकृष्ण परमहंस का। तो इसका ऑप्शन ए कहता है कि कमारपुर गांव, हुगली जिला, ऑप्शन बी है नदिया जिला, ऑप्शन सी है वृंदावन जिला, या ऑप्शन डी 24 परगना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कमारपुर गांव, हुगली जिला, जहां पे किसका जन्म हुआ था? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि सितंबर 1890 में, ऑप्शन बी है सितंबर 1891 में, ऑप्शन सी है सितंबर 1892 में, या ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1891 में सुभाष चंद्र ने कहाँ पे भाग लिया था? तो शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में। तो कब लिया था? तो सितंबर 1893 में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सभा 1829-30 के संपादक थे, कौन थे? ऑप्शन ए कहते हैं कि राधाकांत देव, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव जो थे वो धर्म सभा के संपादक थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है कि शशिपद बनर्जी ने, ऑप्शन बी है NM लोखंडे ने, ऑप्शन सी है BP वाडिया ने, या ऑप्शन डी NM जोशी ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए जिसने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी वो है ऑप्शन नंबर बी, BP वाडिया ने। किसने की थी? BP वाडिया।
अगला क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। हमें बताना है कि जो ट्रेड यूनियन आंदोलन चल रहा था उसके क्रांतिकारी चरण का समय कौन सा था। ऑप्शन ए कहता है कि 1939 से 1945 तक। ऑप्शन बी है कि 1926 से 39 तक। ऑप्शन सी है कि 1919 से 1926 तक, या ऑप्शन डी 1914 से 1918 तक। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए, जिसमें ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी जो चरण था वो था 1926 से लेके 1939 तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। हमें इनमें से बताना कि कौन सी मतलब कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। ऑप्शन ए कहते हैं कि चित्रा। ऑप्शन बी है कपाल कुंडला, मतलब कपाल कुंडला। ऑप्शन सी है कि द कोड डांसर, या ऑप्शन डी चित्रांगना है। ये चित्रांगना है, चित्रांगादा हो गया है। ठीक है जी। तो इसका सही है क्या है, जो इनकी मतलब कृति नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी कपाल कुंडला। ठीक है जी। बाकी तीनों इनकी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, मतलब जो विश्व इतिहास की जो झलक है, जो पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कहता है कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है लियो क्लासडाय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी डे वह दिन है जब, हमें बताना कि डी डे कौन सा मतलब दिन है। ऑप्शन ए कहता है कि जर्मनी ने ब्रिटिश पर युद्ध की घोषणा की। ऑप्शन बी है अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु गिराया, मतलब परमाणु बम गिराया। ऑप्शन सी है कि मिस्र देशों की सेना नोरामंडी में उतरी, या ऑप्शन डी जर्मनी ने सहयोगियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो डी जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र देशों की सेना नोरमंडी में उतरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समस्त अंग्रेजी भारत की सार्वधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, कौन सी थी। ऑप्शन ए कहता है जो मतलब अंग्रेजी जो व्यवस्था थी, समस्त अंग्रेजी भारत में जब थे तो 51% भूमि पे कौन सी व्यवस्था थी। ऑप्शन ए कहता है कि स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन सी है महालवाड़ी व्यवस्था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो 51% भूमि पर जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। किस समय में? तो अंग्रेजों के समय में। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना सीमित बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए कहते हैं वी के आर बी राव। ऑप्शन बी है कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है सरदार पटेल, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए, जो अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई वो थे ऑप्शन नंबर बी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। ऑप्शन ए कहता है कि आनंद मोहन बोस। ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा? अनब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ। कौन थे वो? तो दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को अनब्रिटिश पदावली के प्रयोग किया था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला कुछ सवाल है कि भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए, जो संपत्ति के अपवाहन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी।
ऑप्शन ए कहता है कि 1793 में, ऑप्शन बी है 1816 में, ऑप्शन सी है 1820 में, या ऑप्शन डी 1822 में। तो महालवाड़ी जो प्रथा है वो कब लागू की गई थी? तो वो लागू की गई थी 1822 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1822। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? वैसे जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु किस वस्तु को केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? तो ऑप्शन ए कहता है कि कागज, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है चाय, या ऑप्शन डी चीनी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, चाय को जो है उस एक वस्तु को केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया, बाकी सारे क्या किए गए? अधिकार को समाप्त कर दिए गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कांग्रेस क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों को और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन ए कहते हैं कि कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी है आपका कि लखनऊ अधिवेशन 1916, या ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन में क्या हुआ? तो मौलिक अधिकार को प्रस्तावना पारित हुई। तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को संबंधित प्रस्ताव कहाँ पे पारित हुआ? तो वो है कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? जो अंग्रेज थे वो भारत को लूटना कब से शुरू कर दिया उन्होंने? ऑप्शन ए कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन सी है कि कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, या ऑप्शन डी 1813 के चार्टर्ड एक्ट के पश्चात। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए ना, जब अंग्रेजों ने भारत को लूटना प्रारंभ किया वो था प्लासी युद्ध के पश्चात। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने भारत में लूटना मतलब भारत को तहस नहस लूटपाट करना शुरू कर दिया। तो कौन सा था ऑप्शन है इसका सही? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में लूट का महत्वपूर्ण घटना की शुरुआत हो गई अंग्रेजों द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? ऑप्शन ए कहते हैं कि 1816 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी है 1820 में, या ऑप्शन डी 1822 में। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? मतलब कब किया? ब्रिटिश सरकार जो थी स्थायी बंदोबस्त कब लागू की भारत में? ऑप्शन ए कहते हैं कि 1753 में, ऑप्शन बी है कि 1793 में, ऑप्शन सी है 1762 में, या ऑप्शन डी 1803 में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए कहते हैं कि बिहार में, ऑप्शन बी है बंगाल में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए कि बिहार में लोह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी सबसे पहले। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय कौन था? जो अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन लोकप्रिय था? ऑप्शन ए कहते हैं कि मीर करजाई, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है फिरोज गांधी, या ऑप्शन डी MK गांधी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या थे? अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय थे, अफ्रीका के गांधी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि किस दशक को युग का विकरण कहा जाता है? मतलब किस दशक को युग का विकरण कहा जाता है? ऑप्शन ए कहते हैं कि 1950, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1990, या ऑप्शन डी 1970।
तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए 1950, जिसको क्या कहा जाता है, युग का विकरण कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन लेके आते हैं जो मतलब एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम कभी जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है जी, तो ऐसे ही लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।